हिमाचल की सबसे बड़ी 4000 करोड़ की सेब आर्थिकी को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लाखों बागवानों को ये भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि बागवानों ने अफगानिस्तान के रूट से सेब आयात होने की बात कही है। इससे पहले भी तत्कालीन भाजपा की केंद्र सरकार ने सेब पर सबसे अधिक आयात शुल्क लगाया था। अगर अफगानिस्तान के रास्ते अब भी सेब आ रहा है तो सरकार इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी। जो अपने अफगानिस्तान के रूट से एप्पल की इंपोर्ट करने की बात कही ड्यूटी इवेजन के लिए, वो भी आज यहाँ के फल उत्पादकों ने बात कही है। मैंने उनको भी कहा है कि हमने पहले भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी सेब पर लगाई है और अगर इस रूट को भी अपनाया जा रहा है तो उसको भी हम बड़ी गंभीरता के साथ देखेंगे और उचित कार्रवाई। देश के विभिन्न राज्यों को अफगानिस्तान के रूट से सेब आयात होने के मुद्दे पर फल और सब्जी उत्पादक संघ व संयुक्त किसान मंच का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से मिला। इस दौरान बागवानों ने हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम के तहत ये मामला केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर से उठाया। बागवानों ने अवगत करवाया कि बाहरी देशों से जो सेब आयात हो रहा है, खासकर ईरान जैसे देशों से, उसको साउथ एशियन फ्री ट्रेड साफ्ता अफगानिस्तान के माध्यम से बाघा बॉर्डर से पूरे देश में पहुंचाया जाता है। इसका सीधा नुकसान बागवानों को होता है। दूसरे, इससे आयात शुल्क को भी नुकसान हो रहा है। साफ्ता के तहत इस तरह से सेब नहीं उतारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त बागवानों ने अप्रैल माह में हुई बेमौसमी बर्फबारी और उसके बाद ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर किसानों और बागवानों को पैकेज जारी करने की भी मांग रखी। बेमौसमी बर्फबारी से बागवानी को करीब 254 करोड़ और ओलावृष्टि और भारी तूफान से अनुमानित 500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। देखिए, आज हमने फल सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ के तहत और संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश के तहत जो है वित्त राज्य मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से मुलाकात की है, जिसमें कि हमने जो बेमौसमी बर्फबारी हुई यहाँ हिमाचल प्रदेश में अप्रैल के आखिर महीने में और जिससे कि 254 करोड़ रुपए का नुकसान सेब बागवानी, चेरी बागवानी, प्लम या आड़ू की बागवानी को, नाशपाती की बागवानी को हुआ। उसके अलावा जो उसके बाद बहुत ओलावृष्टि हुई, अति ओलावृष्टि, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो ये सारा आंकलन लगभग 500 से 700 करोड़ का माना जा रहा है और इससे जो नुकसान हुआ है, हिमाचल प्रदेश सरकार से हमने कई बार आग्रह कर लिया है और सरकार ने भी आश्वासन दिया है और उन्होंने केंद्र सरकार को ये मामला भेजने को कहा है, भेज भी दिया है। लेकिन हमने केंद्र सरकार से वित्त राज्य मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से आग्रह किया कि आप भारत सरकार को इसको टेक ओवर करें। आप वित्त राज्य मंत्री है, हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जाए ताकि इस कोरोना काल में, विश्व महामारी में हम किसान बागवान इस मुश्किल दौर से निकल सके। एक इसके अलावा जो दूसरा मेमोरेंडम हमने दिया वो दिया हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम के तहत। हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम जो है वो कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल की एक फोरम है बागवानों की, जिसमें कि जो सेब बाहर से आयात होता है, खासकर ईरान जैसे देशों से, वो उसको साफ्ता कंट्री के तहत अफगानिस्तान के माध्यम से यहाँ उतारते हैं और बाघा बॉर्डर से हिमाचल प्रदेश में या दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में पहुंचाते हैं। उसका नुकसान एक तो हम बागवानों को होता है और दूसरा नुकसान भारत सरकार के आयात शुल्क को भी हो रहा है, क्योंकि साफ्ता के तहत जो है ये सेब नहीं एंटर कर सकते। और आजकल तो चेरी भी उन्होंने शुरू कर दी, अन्य फल भी शुरू कर दिए। इसके तहत हमें आश्वासन दिया गया आदरणीय वित्त राज्य मंत्री द्वारा कि आपके जितने भी ये बातें हैं इसको सहानुभूतिपूर्वक जो है इसको सुना जाएगा।